अब ये सारा भारत, सारी दुनिया, ऐसे सारी दुनिया कहेंगे नहीं, समझा ना, भारत को खास कहेंगे, क्योंकि वो भारत जास्ती पत्थर बुद्धि है ना। तो अभी भी थोड़ा ही यहाँ होगा ना, तो बोलेंगे विनाश होते हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि में भी ये है कि हमारे पास ये सभी सामान जो है, सो विश्व को, ये जो दुनिया उनको विनाश करने के लिए है। तो दुनिया विनाश होती है तब जब उसके पहले फिर नई दुनिया स्थापन होगी। अब दुनिया तो कभी सारी विश्व सदैव खत्म नहीं होती है, दुनिया तो है ही है। और वो जो लोग हैं, वो लोग समझते हैं कोई दुनिया एकदम खत्म नहीं होती है, बाकी चेंज होती है जरूर दुनिया में, क्योंकि ये कोई पैराडाइज तो नहीं है, ये कोई नई दुनिया तो नहीं है, हेवन तो नहीं, हेल है माना ही वो लोग समझते हैं कि पुरानी दुनिया है। न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड क्या है, सो तो तुम बच्चों को अच्छा समझाया गया है, और यहां समझाया गया है कि न्यू वर्ल्ड क्या होती है, ओल्ड वर्ल्ड क्या होती है, और न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कैसे होती है। तो ये तो सबक तुमको बुद्धि में है, और सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, वो दूसरे को नहीं है, क्योंकि तुमको विस्तार सहित है, डिटेल सहित तुमको समझाया गया है। तो इसलिए तो तुम बच्चों को ये स्मृति में ही रखना है, कल्प वृक्ष न्यू और ओल्ड। न्यू को कहा जाता है सतयुग, ओल्ड को कहा जाता है कलयुग। अब ये बात कोई सिमरन नहीं करते हैं, क्योंकि इतना पूरा विचार, ये उनका विस्तार किसी की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है। तो भी देखो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, सबकी बुद्धि में विस्तार से नहीं है। अगर किसको थोड़ा बहुत भी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो भी जो रिफाइननेस चाहिए समझाने के लिए, जिससे मनुष्य जल्दी समझ जाए, वो तो अभी तक नहीं है। पुरुषार्थ करके ऐसे रिफाइन बन रहे हो, ऐसे दिल कहती है कि ऐसी तरह से किसी को समझावे जो झट उनकी बुद्धि में बैठ जाए। बोले तो ये तो ठीक, बिल्कुल ठीक कहते हैं, वेद के बाप से नई दुनिया ही होती है, उनका ये नई दुनिया का राज्य मिलता है, और पुरानी दुनिया को कहेंगे
छी राज्य या रावण राज्य। तो है बहुत समझने की बात है। इन बातों को समझने के लिए थोड़ा इशारा देना पड़ता है।